बीए पार्ट फर्स्ट ईयर। पेपर सेकंड में टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में तेजी गति से व्याप्त है। आमाशय तथा व्यक्तियों के जितने भाग में अम्ल के प्रभाव से संपन्न होता है उतने ही भाग में पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अल्सर का अर्थ होता है घाव हो जाना। अब आता है पेप्टिक अल्सर का आशय। आमाशय व उसके नीचे की ओर लगे आंत के हिस्से में पेप्टिक अल्सर के स्त्रावन को सामूहिक रूप से पेप्टिक अल्सर या आंतों का घाव भी कहा जाता है। पेप्टिक अल्सर में आमाशयी तथा पक्वाशयी रस की झिल्लियों में घाव हो जाते हैं। घाव के कारण इनमें कई छोटे छोटे छिद्र भी हो जाते हैं। इससे आमाशय की दीवारों को सैलिस्मिक झिल्लियाँ जो है वह धीरे धीरे गल करके नष्ट हो जाती है। अर्थात आमाशय एवं पक्वाशय की सैलिस्मिक झिल्लियों का पाचन आमाशयिक रस के कारण होने लग जाता है, जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अगर पेप्टिक अल्सर की स्थिति में आमाशय एवं पक्वाशय इसमें रक्त स्रावन होने लगता है, खून बहुत तेज गति से बहने लगता है। आमाशय की दीवारों पर घाव होने के कारण शरीर में कई जैव रासायनिक परिवर्तन भी हो जाते हैं। कभी कभी अल्सर के कारण आंतों में कैंसर की संभावना भी हो जाती है। पेप्टिक अल्सर अधिकांशतः पक्वाशय में होता है। आमाशय में बहुत ही कम मात्रा में पेप्टिक अल्सर होता है। और पेप्टिक अल्सर के कारण पेप्टिक अल्सर को विकसित करने वाले कारकों में प्रमुख कारण निम्नलिखित होते हैं, जिसमें आता है पहला मानसिक तनाव। अत्यधिक तनाव, चिंता, क्रोध, भय के कारण आमाशय रस का स्रावन बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में पेप्टिक अल्सर नामक रोग हो जाता है। फिर आता है कारणों के अंतर्गत सेकंड पॉइंट हमारा वंशानुक्रम। पेप्टिक अल्सर एक वंशानुक्रम रोग है। यह माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या परिवार के किसी भी सदस्य को पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो उनकी भावी संतानों में भी यह रोग होने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। यह रोग माता पिता से बालकों को एक विरासत के रूप में मिलती है। फिर आता है पेप्टिक अल्सर का थर्ड पॉइंट उपवास। पेप्टिक अल्सर जब व्यक्ति लंबे समय तक व्रत और उपवास करने लगता है तथा काफ़ी समय तक भूखे पेट रहता है, तो इस स्थिति में भोजन के बीच में एक लंबा समय हो जाता है, जिसके कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता रहता है। इसकी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा आमाशय तथा पक्वाशय की सैलिस्मिक झिल्लियों पर क्रिया करने लगता है, जिसके कारण वे नष्ट होने लगती हैं तथा आंतों में घाव हो जाता है, जिससे कि शरीर में पेप्टिक अल्सर नामक रोग भी हो जाता है। फिर आता है पेय पदार्थ। कारणों में पेय पदार्थ अत्यधिक मात्रा में चाय, कॉफ़ी, शराब, कोको आदि के सेवन से भी पेप्टिक अल्सर हो जाता है, क्योंकि ये पदार्थ आमाशयिक स्रावन, क्योंकि ये जो रस होते हैं वे आमाशयिक स्रावन को बढ़ाते हैं। फिर आता है धूम्रपान, बीड़ी, तंबाकू आदि के सेवन करने से भी आमाशयिक रस में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण पेप्टिक अल्सर हो जाता है। फिर आता है पेप्टिक अल्सर के लक्षण। पेट में असहनीय पीड़ा एवं दर्द होने लग जाता है। मानसिक चिंता एवं तनाव के कारण भी यह रोग बढ़ने लग जाता है। पेप्टिक अल्सर की तीव्रता की स्थिति में उल्टियाँ होने लग जाती है, जिससे अतिरिक्त जी मिचलाना, चक्कर आना, सिर दर्द होना आदि रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। खाना खाने के बाद पेट फूलने जैसा अनुभव होता है। खाना खाने के बाद विटामिन बी समूह तथा सी का अवशोषण भी इस प्रकार से नहीं होता, अतः इसकी कमी के कारण लक्षण भी विकसित होने लगते हैं। दर्द प्रारंभ होने में भी क्षारीय पदार्थ खाने के सोडे का सेवन करने से दर्द शांत हो जाता है, अतः रोगी को राहत महसूस होती है। वजन घटने लग जाता है। पेप्टिक अल्सर की स्थिति में रोगों से लड़ने की क्षमता का भी ह्रास होने लग जाता है, इसलिए अनेक रोगों के ये शिकार हो जाते हैं। फिर होता है वर्जित भोज्य पदार्थ।
आहार में रेशेयुक्त भोज्य पदार्थों को शामिल नहीं करना चाहिए एवं मिर्च मसाले युक्त भोज्य पदार्थों का कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए। मिर्च मसाले, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी आदि का प्रयोग पेप्टिक अल्सर की स्थिति में नहीं करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, कोको, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। धूम्रपान आदि को भी नहीं करना चाहिए। चावल का उपयोग भी कम से कम किया जाना आवश्यक है। कच्ची सब्जियां सलाद के रूप में नहीं दी जानी चाहिए। अत्यधिक मीठे भोज्य पदार्थ, ठंडी या गर्म चीज़ें भी इस रोग के अंतर्गत वर्जित मानी जाती हैं। और पेप्टिक अल्सर के प्रकार। पेप्टिक अल्सर को दो भागों में विभाजित किया गया है, आमाशयिक पेप्टिक अल्सर और पक्वाशयी पेप्टिक अल्सर। पहला आता है आमाशयिक पेप्टिक अल्सर। यह पेप्टिक अल्सर आमाशय की ऊपरी दीवार है उनके आसपास के क्षेत्रों में होता है। सेकंड आता है पक्वाशयी पेप्टिक अल्सर। यह पक्वाशय के भाग में होता है। समय पर भोजन न मिलने के कारण इस दशा में यह रोग विकसित हो जाता है। और पेप्टिक अल्सर का उपचार। पेप्टिक अल्सर का उपचार भोजन में आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार करके किया जा सकता है। इस आहार द्वारा उपचार के मुख्य उद्देश्य भी होते हैं: तीव्र दर्द एवं पीड़ा से राहत होना, घाव बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना, पेप्टिक अल्सर दोबारा नहीं हो इसके लिए सदैव प्रयत्नशील रहना, आहार में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में ताकि रोगी पोषण न्यून जनित रोगों का शिकार न हो सके। उपचार करते समय परिवार के सदस्यों तथा आहार चिकित्सक द्वारा निम्न बातों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। मानसिक तनाव से दूर रहे। मानसिक तनाव के समय आमाशय रस का स्रावन बढ़ जाता है, अतः रोगी को चिंता, भय आदि से मुक्त होकर रहना चाहिए। संवेगात्मक तनावों से भी काफ़ी दूर तक रहना आवश्यक है। फिर आता है पर्याप्त विश्राम। पेप्टिक अल्सर के निदान के लिए रोगी को पर्याप्त मात्रा में आराम करने की आवश्यकता होती है। फिर आता है दवाइयाँ। अत्यधिक दर्द की स्थिति में दवाइयों का उपयोग करना आवश्यक है। धूम्रपान एवं मद्यपान वर्जित होना चाहिए। पेप्टिक अल्सर में आहार्य परिवर्तन एवं आधार्य प्रबंधन अथवा पेप्टिक अल्सर की स्थिति में भोजन संबंधी सिद्धांत। पेप्टिक अल्सर के आधार संबंधी उपचार। निश्चित समय पर भोजन करना चाहिए। आहार द्वारा रोगी के उपचार को भी बनाए रखना चाहिए। आमाशय की अम्लीयता कम करनी चाहिए। भोजन करने के अंतराल को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। आमाशय की अम्लीयता को कम करना, आमाशय की जो अम्लीयता है उसको कम करना भी आवश्यक है। जठर रस को उत्तेजित करने वाले भोज्य पदार्थ तत्वों में कमी लाना, आहार में रेशों की कमी होना, सादा परंतु पौष्टिक भोज्य पदार्थ दिया जाना आवश्यक होता है। तथा वर्तमान में पेप्टिक अल्सर के उपचार या सुधार के लिए 4 प्रकार के आहार की व्यवस्था की है: सिप्पी का आहार, एंडरसन का आहार, म्यूटलिट का आहार एवं लेनाइड का आहार। इस आहार का निर्माण सिप्पी नामक एक आहार वैज्ञानिक ने किया। इसी के नाम पर इसका आहार नाम सिप्पी आहार दिया, जिसमें दूध, क्रीम, जैतून का तेल, क्षारीय भोज्य पदार्थ प्रत्येक चीज़ें आवश्यक मानी जाती हैं। ये था पेप्टिक अल्सर।